हाय एवरीवन, मेरा नाम है शुभेंद्र गुप्ता और आज मैं बात करने वाला हूँ कीवर्ड रिसर्च के बारे में। इससे पहले के जो 2 ट्यूटोरियल हैं उनमें भी मैंने कीवर्ड रिसर्च की बात करी थी। तो आइए शुरू करते हैं आज की बात। तो दोस्तों, पहले जो 2 ट्यूटोरियल थे कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप इस ट्यूटोरियल को देखने से पहले उन 2 ट्यूटोरियल को देखें। वहां मैंने फंडामेंटल्स की बात करी है और मैंने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताया है और उसकी इंपॉर्टेंस भी बताई है। तो आप उन ट्यूटोरियल्स को जरूर देखें। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं कीवर्ड रिसर्च का। तो दोस्तों, इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट फॉर न्यूबीज, जो ऐसे लोग जो नई वेबसाइट बनाने जा रहे हैं या अपने कंटेंट को ऑनलाइन लाना चाह रहे हैं, तो वो कैसे ला सकते हैं, कौन कौन से टूल्स हैं जिनको वो यूज कर सकते हैं, या फिर जो वेबसाइट्स हैं उनको यूज कर सकते हैं। तो मैं 2-4 चीजें आपको बताता हूं जो आपके लिए अच्छी रहेंगी। अगर आप उनको अपने पास रखेंगे, आप उनकी प्रीमियम मेंबरशिप लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। वरना कई सारे ऐसे टूल्स हैं दोस्तों जो फ्री में भी उपलब्ध हैं, आप उनका भी फायदा उठा सकते हैं। तो टूल फॉर कीवर्ड रिसर्च, उबर सजेस्ट, ये बहुत ही अच्छा टूल है। एएचरैप कीवर्ड एक्सप्लोरर का आप यूज कर सकते हैं। कीवर्ड्स एवरीवेयर का भी आप यूज कर सकते हैं। आंसर द पब्लिक, स्पेशली ये यूज होता है दोस्तों क्वेश्चंस के लिए। उसके बाद आप गूगल ट्रेंड्स को यूज करेंगे और आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए और एक ब्लॉग भी होना चाहिए। तो ये सारी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो जो लोग नए हैं, जो वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं या बनाने वाले हैं, तो उनके लिए आज का ट्यूटोरियल बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। कीवर्ड रिसर्च को शुरू करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कंटेंट कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आया हूँ गूगल सर्च इंजन पे और पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कंटेंट कैसे लिखा जाता है किसी भी चीज से रिलेटेड। जब आप कंटेंट लिखना शुरू कर रहे होंगे तो आपके माइंड में पहले से आपकी बिजनेस नीश होगी कि आप किस नीश को लेकर कंटेंट लिखना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है। जैसे किसी का इंटरेस्ट वॉशिंग मशीन को रिव्यू करने के लिए हो सकता है, किसी का क्रेडिट कार्ड के रिव्यू करने के लिए हो सकता है, कि कोई गिटार क्लासेस के लिए वेबसाइट बना रहा है, या फिर ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पर आप वेबसाइट बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे एक क्वेरी लिख रहा हूं, कॉफी। एक सिंगल वर्ड मैंने लिखा है कॉफी, और कॉफी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला वर्ड है। मेरे ख्याल से लगभग लगभग सारे ही घरों में कॉफी पी जाती है या किसी न किसी रूप में यूज की जाती है। तो मैं इस क्वेरी को लिख रहा हूं सर्च इंजन में। तो यहाँ पे तो लोकल एसईओ की वजह से रिजल्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है दोस्तों, जो ऑर्गेनिक रिजल्ट है, वो है विकिपीडिया। तो एक बार इसके अंदर चलते हैं। तो दोस्तों, कॉफी, अगर मैं कहूं कि सबसे अच्छा कंटेंट कौन लिखता है, तो सबसे अच्छा कंटेंट लिखता है विकिपीडिया। आप विकिपीडिया से बहुत सारी हेल्प ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात दोस्तों इसके अंदर यह है कि इसके अंदर इंटरनल लिंक बहुत है। ब्रू ड्रिंक, कॉफी बीन्स, बेरीज, मतलब आपको हर लाइन में 4 से 5 बैकलिंक्स मिलेंगे, यानी इंटरनल लिंक मिलेंगे। बैकलिंक्स नहीं, इंटरनल लिंक मिलेंगे। और ये बहुत ही ज्यादा अच्छी स्ट्रक्चर्ड वेबसाइट होती है विकिपीडिया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कंटेंट को कैसे लिखना है। जैसे यहाँ कॉफी, तो कॉफी की पूरी जानकारी है यहाँ पे। अगर आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे कंटेंट्स दिख जाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंटेंट्स लिखा है और यहाँ पे हिस्ट्री क्या है इसकी, कल्टीवेशन। अब यहाँ पे एक टॉपिक है रोस्टिंग, तो ये पूरा का पूरा कॉफी से ही रिलेटेड है। और यहाँ पे जैसे आपको स्टोरेज के बाद दिखेगा ब्रूइंग, तो ये भी, ब्रू एक ब्रांड भी है कॉफी का। न्यूट्रिशन, सर्विंग, इंस्टेंट कॉफी, मतलब आपको बहुत सारे टॉपिक इसके अंदर मिल जाएंगे। और कुछ इसी तरीके से आपको अपनी वेबसाइट पे चीजें रखनी है। अगर आप नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हिस्टोरिकल ट्रांसमिशन और भी कई सारी चीजें। प्रोडक्शन, रोस्टिंग। अब दोस्तों, यहाँ पे रोस्टिंग है और यहाँ पे क्या है, कॉफी रोस्टिंग। तो कॉफी से रिलेटेड एक और वर्ड है, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो कॉफी रोस्टिंग का भी देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको और इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और इसके अंदर भी आपको लिंक मिल जाएंगे, जैसे इक्विपमेंट, रोस्ट, फ्लेवर्स। तो आप देख रहे हैं ना कि जो वेबसाइट है वो कितनी अच्छे से लिंक है इंटरनली। अब हम मेन पेज पे आते हैं जहां हमने कॉफी लिखा था। जैसे ये ब्रूइंग है तो यहाँ पे ये कॉफी प्रिपरेशन कैसे होती है, तो आप इस पे अगर क्लिक करेंगे तो नए विंडो पे पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे भी आपको बहुत सारा कंटेंट पढ़ने को मिलेगा और आपको यहाँ पे फिर उससे और रिलेटेड टॉपिक मिल जाएंगे, कॉफी प्रिपरेशन से रिलेटेड, रोस्टिंग, ग्राइंडिंग, ब्रूइंग,
एक्सट्रैक्शन, सेपरेशन। तो दोस्तों मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि आप यहां से सीख सकते हैं कि आपको कंटेंट किस तरीके से वेबसाइट पे रखना है, स्पेशली जो टेक्स्ट है। अभी मैंने कीवर्ड्स की बात नहीं करी है यहाँ पे। अगर आप कीवर्ड्स को भी देखते हैं तो आपको यहाँ पे जो दिखेगा वो लिखेगा कॉफी विकिपीडिया, आगे देखेगा कॉफी रोस्टिंग और आगे देखेगा कॉफी प्रिपरेशन। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कितने अच्छे से जो कंटेंट है उसको टेलर्ड किया गया है। और रही बात दोस्तों कीवर्ड रिसर्च की, अगर आप कीवर्ड रिसर्च करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी आपकी जो नीश है। जब आपकी नीश फाइनल हो जाए उसके बाद आप डाइव इन करें और चीजों को देखना शुरू करें। तो सबसे पहले आप किसकी हेल्प ले सकते हैं? सबसे पहले आप हेल्प ले सकते हैं विकिपीडिया की, और उसके बाद आपको किस किस चीज की हेल्प लेनी है वो मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए दोस्तों मैं जूस सेल करता हूं, मेरी जो शॉप है वहां पे कई तरीके के जूस सेल होते हैं, वेजिटेबल जूस, फ्रूट जूस या फिर फ्लेवर्ड जूस। तो मैं उसके लिए एक वेबसाइट बनाना चाहता हूं और मुझे किस तरीके से कीवर्ड रिसर्च करनी है ये मैं बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, सर्च इंजन ओपन करना है गूगल, क्योंकि गूगल पे ही सबसे ज्यादा सर्च होती है और वहां पे आपको अपनी क्वेरी लिखनी है। जैसे मैं यहाँ लिखूंगा हेल्थ जूस, तो दोस्तों आपको रिजल्ट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे स्निपेट है, नीचे वेबसाइट है। आपको सबसे पहले क्या देखना है, आपको देखने हैं जो नीचे रिलेटेड सर्च है ये, कि अगर हेल्थ जूस से रिलेटेड मैं कंटेंट बनाना चाहता हूं तो उसकी रिलेटेड सर्चेस कौन सी है, वो सारी यहाँ पे जो सर्च होता है उसमें सबसे नीचे आती है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे सबसे नीचे आती है और यहाँ पे पेज सेकंड, थर्ड, फोर्थ आगे आप जा सकते हैं। तो दोस्तों ये कहावत है कि अगर किसी की लाश को छुपाना हो तो कहाँ छुपाओगे, वो गूगल के सेकंड पेज पे छुपानी चाहिए, यानी जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज है उसके सेकंड पेज पे, क्योंकि वहां पर कोई जाता ही नहीं है। कोई करोड़ों में से एक बंदा सेकंड पेज पे जाता है गूगल के, वरना सारी के सारे लोग फर्स्ट पेज पे ही रिजल्ट ढूंढ लेते हैं। तो आपको सबसे पहले देखनी है रिलेटेड सर्चेस। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे और लॉन्ग टेल कीवर्ड भी मिल जाएंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंटेंट बनाने के लिए। फ्रूट जूस कॉम्बिनेशंस, वेजिटेबल जूस रेसिपीज फॉर ब्लेंडर, हाउ टू मेक अ फ्रूट जूस, जूस रेसिपीज पीडीएफ, विच फ्रूट जूस इज गुड फॉर हेल्थ एंड स्किन, लिस्ट ऑफ फ्रूट जूस। तो कई सारे रिलेटेड सर्चेज आपको मिल रही है ना, यानी आपकी जो नीश है वो हेल्थ जूस है या फिर जूस है, उससे रिलेटेड जो सर्चेज हैं वो आपको दिख रही हैं। और ये वो सर्चेज हैं दोस्तों जो ज्यादा होती हैं गूगल पे। तो आप इन कीवर्ड्स को एक जो एक्सेल फाइल होती है उसमें रखें इन सारी क्वेरीज को, और इसके इर्द गिर्द ही आपको क्या करना है, आगे चल के कंटेंट बनाना है। ये तो दोस्तों हो गई एक बात। अगर हम वापस ऊपर चलें और यहाँ सर्च बार में मैं फिर से लिखूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा हेल्थ जूस, तो मेरे सामने कई सारे सजेशंस आ रहे हैं, या इसको लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग भी बोलते हैं। हेल्थ जूस मेनू, हेल्थ जूस फॉर स्किन, हेल्थ जूस रेसिपी, हेल्थ जूस सेंटर, हेल्थ जूस कोड्स, हेल्थ जूस ब्रांड। बहुत सारा कंटेंट आप बना सकते हैं। आपको यहाँ से कई सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड भी मिल रहे हैं। दोस्तों ये जो सजेशन मेरे सामने आ रहा है ना, ये मेरी डेमोग्राफी को और जियोग्राफिक लोकेशन से चेंज हो सकते हैं। आपके पास 100% ये अलग आएंगे। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप इसके लिए एक ऐसा ब्राउजर यूज कर सकते हैं जिसपे आप किसी भी तरीके से लॉगिन नहीं हो। आप यांडेक्स का यूज कर सकते हैं। यांडेक्स के अंदर आप गूगल सर्च इंजन को ओपन करें, या फिर आप मोजिला फायरफॉक्स में यूज कर सकते हैं जहां कोई भी ईमेल आईडी से लॉगिन नहीं करा होगा आपने, या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट एज का भी यूज कर सकते हैं। तो वहां पे हो सकता है ये चीजें बदल जाएं। तो आपको एक ऐसी चीज लेनी है जिसका आप यूज कम करते हो, क्योंकि शुरू में चीजें आपके इंटरेस्ट के हिसाब से गूगल आपको दिखाएगा। तो पहली चीज तो दोस्तों ये थी कि आप जो नीचे रिलेटेड सर्चेज आ रही हैं उनको इग्नोर ना करें, और जो लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग से चीजें आपके पास आ रही हैं आप इनको भी इग्नोर ना करें। ये पहली दो चीजें हैं जिनको आपको बहुत ज्यादा देखना है। तो अगर आप रिलेटेड सर्चेज में और डाइव करना चाहते हैं और अंदर जाना चाहते हैं तो दोस्तों आप दो बार जा सकते हैं। मतलब एक बार तो रिलेटेड सर्चेज आ गई, अब मान लीजिए जैसे यहाँ लिखा है विच फ्रूट जूस इज गुड फॉर हेल्थ एंड स्किन, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, आप इस पर ब्लॉग लिख सकते हैं। अगर मैं इसके अंदर एक बार और जाऊं, मतलब इसी को मैंने क्वेरी ले लिया है, तो यहाँ पे मेरे सामने रिजल्ट आ रहे हैं। अगर मैं नीचे आऊंगा तो दोस्तों देखिए यहाँ पे स्किन से रिलेटेड और आपके पास कीवर्ड्स दिखेंगे जो लॉन्ग टेल कीवर्ड हैं, और ये लो कंपटीशन कीवर्ड है, इनको आप टारगेट कर सकते हैं और बहुत आसानी से अपनी वेबसाइट तक ट्रैफिक ला सकते हैं। मॉर्निंग ड्रिंक फॉर ग्लोइंग स्किन, लोग देखिए क्या क्या सर्च कर रहे हैं, बेस्ट जूस फॉर स्किन एंड हेयर,
स्किन व्हाइटनिंग ड्रिंक इन 7 days, विच जूस इज गुड फॉर स्किन व्हाइटनिंग। बहुत सारे ऐसे टॉपिक आपको मिल जाएंगे दोस्तों जिन पे आप कंटेंट बना सकते हैं। मतलब कीवर्ड्स मिल रहे हैं आपको, फ्रेजेस मिल रहे हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड मिल रहे हैं, पूरे पूरे सेंटेंस आपको मिल जाएंगे। अब दोस्तों ये बात आती है कि कीवर्ड रिसर्च में ना ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो लोग पूछ रहे हैं हेल्थ जूस से रिलेटेड। तो आपको एक वेबसाइट ओपन करनी है जिसका नाम है आंसर द पब्लिक। तो अगर आप इस वेबसाइट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको ना बहुत सारा डेटा मिल सकता है, ऐसे क्वेश्चंस जो लोग पूछ रहे हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपको यहाँ पे लिखना है, मैंने लिखा हेल्थ जूस और मैंने इसको सर्च कर दिया है। तो दोस्तों जो डेटा है वो रिट्रीव हो रहा है और आपको यहाँ से क्वेश्चंस पता लग जाएंगे कौन कौन से हैं। अब दोस्तों देखिए, टॉपिक है हेल्थ जूस, व्हाट, हु, कैन, विल, वेयर, व्हेन, आर, हाउ, व्हाई, विच। तो किन से, आर से, जो क्या कहते हैं क्वेश्चंस हैं वो आर से रिलेटेड। हेल्थ जूस आर, जूस हेल्थ, बैड फॉर हेल्थ, बैड फॉर यू, अनहेल्दी, अनहेल्दी और नॉट। और आपको यहाँ पे और क्वेश्चन मिलेंगे व्हाट से रिलेटेड, इज बीटरूट जूस हेल्दी फॉर यू। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आप नीचे आएंगे तो प्रपोजिशंस भी आप देख सकते हैं, हेल्थ जूस टू, अब जैसे आपको दिखेगा हेल्थ जूस एंड फास्ट फूड, हेल्थ बेनिफिट फॉर जूस। तो दोस्तों आपको ढेर सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। आपको जितने भी कीवर्ड्स मिल रहे हैं आपको लगता है कि वो अच्छे हैं, आप उनके ऊपर काम कर सकते हैं, उसके ऊपर कंटेंट को टेलर कर सकते हैं, तो आप इनको अपनी जो एक्सेल फाइल है उसके अंदर रख सकते हैं। अगर आपको एक्सेल फाइल यहाँ से डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ डाउनलोड CSV पे क्लिक करके और वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो वो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आपके पास आ जाएंगे। तो दोस्तों ये कुछ चीजें थी जिन पे आप लुकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कीवर्ड रिसर्च को किसी टूल्स से या किसी भी टूल की हेल्प से हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है उबर सजेस्ट टूल जो नील पटेल ने डेवलप किया है और ये बहुत ही अच्छा टूल है। इसके अंदर आप प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, उसके लिए आपको प्रीमियम मेंबरशिप चाहिए होगी। और यहाँ पे आपको दिखेगा कीवर्ड एनालाइजर। तो कीवर्ड ओवरव्यू के अंदर चलते हैं। जैसे यहाँ पे और भी चीजें हैं, कीवर्ड आइडियाज, कीवर्ड लिस्ट और कंटेंट आइडियाज। तो हम कीवर्ड ओवरव्यू के ऊपर जा रहे हैं। पहले हम ओवरव्यू देखेंगे कि जो वर्ड हम ले रहे हैं वो किसी काम का है भी या नहीं है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं हेल्थ जूस और जो लोकेशन है वो इंडिया एंड सर्च। दोस्तों आपको यहाँ पे दिखेगा सर्च वॉल्यूम कितना है 390, एसईओ डिफिकल्टी कितनी है 66, पेड डिफिकल्टी कितनी है 49 और कॉस्ट पर क्लिक कितना है 28.20। नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा हेल्थ जूस सेंटर, वॉल्यूम कितना है 720। पीटी का मतलब होता है दोस्तों पेड डिफिकल्टी और एसडी का मतलब होता है एसईओ डिफिकल्टी, यानी आपको इस कीवर्ड को रैंक कराने में कितनी प्रॉब्लम होने वाली है। तो आपको यहाँ से ट्रेंड पता चल रहा है, वॉल्यूम पता चल रहा है और डिफिकल्टी पता चल रही है कि इसके लिए मुझे रैंक कराने में कितनी ज्यादा डिफिकल्टी होगी हेल्थ जूस सेंटर के लिए। उसके अलावा आपको यहाँ पे और भी कई सारे वर्ड्स मिलेंगे। हेल्थ जूस सेंटर माटुंगा, ये किसी जगह की बात है, लोकेशन आ रहा है। विच जूस इज बेस्ट फॉर हेल्थ, तो आपको यहाँ से बहुत सारी इनिशियल्स मिल सकते हैं यानी कीवर्ड्स मिल सकते हैं। और अगर आप प्रीमियम मेंबरशिप लेते हैं तो दोस्तों यहाँ से आपको और भी ज्यादा कीवर्ड्स मिल जाएंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं वो लोग जिनकी वेबसाइट इस कीवर्ड के लिए रैंक हो रही है वो कौन सी है, जैसे आपको ये दिखेगी, या फिर ये कोई ब्लॉग हो सकता है या कुछ भी हो सकता है दोस्तों। अब अगर आप कीवर्ड आइडियाज में आएंगे तो आपको यहाँ पे कीवर्ड आइडिया दिख जाएंगे और आप यहाँ से इसको एक्सपोर्ट टू CSV कर सकते हैं। तो अगर आप एक्सपोर्ट टू CSV पे क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट ऑल, और डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर लेता हूं। तो दोस्तों मेरे सामने वो एक्सेल फाइल खुल गई है जो मैंने ली थी और मेरे सामने केवल 30 रिजल्ट्स हैं अभी। तो 30 बहुत है, अगर आप प्रीमियम मेंबरशिप नहीं ले रहे हैं, आप फ्री में भी ले रहे हैं तो 30 वर्ड्स बहुत होते हैं। और आपको यहाँ पे ना बहुत सारे कीवर्ड दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ जूस सेंटर चेंबूर, हेल्थी जूस नेम, हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ जामुन जूस। दोस्तों देखिए हेल्थी फ्रूट जूस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये जो कीवर्ड्स हैं आप इनके अलाउंग अपना कंटेंट लिख सकते हैं। आपको यहाँ से कीवर्ड फाइंड करने पड़ेंगे। अब दो तरीके हैं दोस्तों कीवर्ड फाइंड करने की। एक तो है सर्च वॉल्यूम,
आप क्या करें, सर्च वॉल्यूम में फिल्टर लगा दें फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम के आ गए, आप यहां से क्या करें, टॉप 10 कीवर्ड्स ले लें और उसके अबाउट कंटेंट बना दें। और क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डिफिकल्टी है वो बहुत कम है, 59 है, तो 59 एवरेज होती है, 70-75 के आसपास होती है या उससे ज्यादा होती तो आपको दिक्कत आती रैंक कराने में। तो दोस्तों मैंने ऐसा टॉपिक लिया, अगर मैं कोई ऐसा टॉपिक ले लूं जो बहुत ज्यादा डिमांड में है, तो अभी यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मैंने टॉपिक लिया था हेल्थ जूस, उससे रिलेटेड मुझे वर्ड्स मिल गए। तो एक तरीका तो ये है कि आप सर्च वॉल्यूम के हिसाब से कीवर्ड्स को टारगेट कर लें। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, आप एक एक वर्ड को देखें, मतलब यहाँ जो भी क्वेरीज हैं जो लोगों ने ली है, आपको लगता है कि आप इस पे काम कर सकते हैं और वहां पे अपॉर्चुनिटी है, तो आप उसको टारगेट कर सकते हैं। अगर आप सर्च वॉल्यूम के साथ नहीं जाना चाहते, अगर आप शुरू में कंटेंट बना रहे हैं दोस्तों और आपने हाई टारगेटेड कीवर्ड्स को ले लिया, तो आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आएगा, क्योंकि कंपटीटर पहले से ही बहुत है मार्केट में। तो आपको शुरू में क्या लो कंपटीशन कीवर्ड लेने हैं। तो लो कंपटीशन कीवर्ड आपको ऐसे क्या कहते हैं, कुछ नीश लेने पड़ेंगे, कुछ ऐसे नीश चुनने पड़ेंगे जो लो कॉम्पिटिटिव हो। और दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, जो एसईओ डिफिकल्टी है आप इसको सॉर्ट कर दें फ्रॉम लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट। तो आप देख लेंगे लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जाते हुए कि डिफिकल्टी कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ जूस ऐसे हैं, जैसे हार्ट हेल्थ जूस के लिए सर्च वॉल्यूम कम है पर कंपटीशन भी बहुत कम है, और यहाँ हेल्थ जूस है, सर्च वॉल्यूम है और एसईओ डिफिकल्टी 66 है। अगर मैं कोई और नीश लेता हूं या कोई और टॉपिक लेता हूं, तो देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। तो दोस्तों वापस आ गए हेल्थ जूस पे, और हम यहाँ पे लिखेंगे वीडियो सॉन्ग मैंने लिया है और मैं इस पे एंटर कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो वीडियो सॉन्ग जो टॉपिक है, ये कीवर्ड नहीं है वीडियो सॉन्ग, यहाँ पे एक टॉपिक है, वो कितना ज्यादा कॉम्पिटिटिव है कि वीडियो सॉन्ग से जो वॉल्यूम है वो 1 मिलियन है। और एसईओ डिफिकल्टी कितनी है दोस्तों, 95। अगर आप नीचे आएंगे वीडियो सॉन्ग्स तेलुगु, तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम कितना है, 2,46,000, एसईओ डिफिकल्टी इज 100। तो अगर आप ऐसे वर्ड्स को लेना चाहते हैं शुरू में, अगर आप न्यू भी हैं, तो आप बहुत मुश्किल से रैंक करा सकते हैं दोस्तों। इसलिए आपको लो कंपटीशन कीवर्ड लेने हैं शुरू में। आप धीरे धीरे जब सीख जाएंगे चीजें, तो आप इनको टारगेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये हाई कंपटीशन कीवर्ड है, अगर आप नीचे आएंगे तो देखेंगे जो डिफिकल्टी है वो बहुत ज्यादा है। फिर जब आप और नीचे आएंगे, जैसे मान लीजिए ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है, इसकी डिफिकल्टी है 29। क्या लिखा है, यूट्यूब टू वीडियो सॉन्ग। यूजर किसी कन्वर्टर की बात कर रहे हैं जिसमें जो यूट्यूब से वो वीडियो डाउनलोड करना चाहते हैं, यहां से यही पता लग रहा है। तो आप इसको टारगेट कर सकते हैं, यूट्यूब टू वीडियो सॉन्ग। इसका वॉल्यूम कितना है, 74,000, और इसकी एसईओ डिफिकल्टी कितनी है, 29। लेकिन आप ऊपर वाले जो वर्ड्स हैं उनको टारगेट अभी नहीं कर सकते, अगर आप शुरू में काम करना शुरू कर रहे हैं। वीडियो सॉन्ग हिंदी एचडी, तो इसके लिए भी वॉल्यूम अच्छा खासा है, 49,500 है, और डिफिकल्टी कितनी है दोस्तों इसकी, 20। तो आप ऐसे कीवर्ड्स को ले सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको वही सिंपली यहां से एक्सपोर्ट करना है, वही चीज करनी है आपको। या तो आप सर्च वॉल्यूम के हिसाब से सॉर्ट कर लें, या फिर आप एसईओ डिफिकल्टी के हिसाब से सॉर्ट करें। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप नई वेबसाइट बना रहे हैं ना, तो आप एसईओ डिफिकल्टी के हिसाब से सॉर्ट करें, आप वॉल्यूम को अभी ना देखें फिलहाल के लिए। तो अब दोस्तों एक दूसरे टूल पे मैं आपको लेके चलता हूं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और हम उसको देखेंगे। नया टूल हम देख रहे हैं, गूगल ट्रेंड्स। अगर आप प्रीमियम मेंबरशिप के साथ जाना चाहते हैं, तो आप एक और है जिसका नाम है दोस्तों explodingtopics.com, आप उसके साथ भी जा सकते हैं, वहां पे भी आपको चीजें दिख जाएंगी। गूगल ट्रेंड्स के अंदर चलते हैं, और दोस्तों मुझे यहाँ पे ना कंट्री सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ये पहले से ही इंडिया है क्योंकि मैं यूज करता रहता हूँ, आपके में यूएस आ सकती है। और आपको यहाँ पे कोई भी सिस्टम डालना पड़ेगा, जैसे मैं कोई भी फेमस पर्सनैलिटी का नाम डाल देता हूँ यहाँ पे, नरेंद्र मोदी। सर्च टर्म, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को नहीं ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं सर्च टर्म। तो दोस्तों देखिए जो इंटरेस्ट है लोगों का ओवर टाइम वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, पास्ट 12 मंथ का। अगर मैं पास्ट 5 ईयर्स की बात करूं, तो आप देख सकते हैं जो इंटरेस्ट है वो किस हिसाब से बदलता है। ये 16 जून 2019, यहाँ पे 100 में से 100 लोग नरेंद्र मोदी के बारे में बात कर रहे थे किसी ना किसी तरीके से। ये क्या बता रहा है, इस समय ये टॉपिक बहुत ज्यादा ट्रेंड हुआ होगा। तो मैंने आपको बताया था शॉर्ट टर्म फ्रेश कीवर्ड। उस समय जो नरेंद्र मोदी है, जो वर्ड है,
जो नाम है वो उस समय शॉर्ट टर्म फ्रेज कीवर्ड रहा होगा। लोगों का इंटरेस्ट क्या होता है, समय के साथ साथ घटता या बढ़ता रहता है। अगर मैं यहाँ पे इसको कंपेयर करूं जैसे राहुल गांधी से, राहुल गांधी, तो दोस्तों आपको दिखेगा जो ट्रेंड है वो लगभग सिमिलर है, क्योंकि ये दोनों पॉलिटिकल पर्सन्स हैं। और जब यहाँ पे देखेंगे तो 100 लोग, 100 में से 100 किसकी बात कर रहे थे और नरेंद्र मोदी की कितनी बात कर रहे थे, आपको पूरी की पूरी चीज मिल जाएगी। अगर आप नीचे आएंगे तो जो रिलेटेड क्वेरीज हैं, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलेटेड क्वेरीज क्या है, नरेंद्र मोदी का समाचार, मोदी के समाचार, पीएम नरेंद्र मोदी मूवी डाउनलोड, पीएम नरेंद्र मोदी फुल मूवी डाउनलोड, नरेंद्र मोदी का ताजा खबर, ये आपको ब्रेकआउट टॉपिक्स में दिखेंगे। तो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जो मैंने क्वेरी ली थी मैं इनको डिलीट कर रहा हूं यहां से, और मैं यहाँ पे सर्च टर्म रख रहा हूं हेल्थ और जूस। तो दोस्तों इसका ग्राफ आपको दिख रहा है, जो इंटरेस्ट ओवर टाइम है वो लास्ट 5 ईयर से क्या है, तो आप 12 मंथ का लें तो लोगों का इंटरेस्ट तो है दोस्तों, देखिए। और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे जो टॉपिक मिलेंगे रिलेटेड क्वेरीज, वो क्या मिलेंगे, इस शुगरकन जूस गुड फॉर हेल्थ, हेल्थ जूस सेंटर बसी, तो ये तो किसी शॉप का नाम है इसी वजह से है। और आपको यहाँ पे जो टॉपिक्स दिखेंगे जो राइजिंग है, आपको टॉप देख सकते हैं और राइजिंग भी देख सकते हैं। तो ऑरेंज जूस, फ्रूट जूस, स्पिनैक, पालक की बात हो रही, प्लांट सूप क्योंकि पालक का भी जूस मिलता है, वेजिटेबल जूस। तो आप यहाँ से और टॉपिक्स देख सकते हैं, व्हीट ग्रास, तो आजकल व्हीट ग्रास का जूस भी बहुत फेमस है, डायबिटीज को लोग पीते हैं। ऑयल, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट, एसिटिक एसिड, केमिकल कंपाउंड, मिल्क शेक। तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी, गूगल ट्रेंड पे देखने को मिल जाएंगी कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो ट्रेंड हो रहे हैं इस समय वर्ल्ड में, तो आप उनके अबाउट भी कंटेंट बना सकते हैं। तो इतने सारी चीजें हैं जिनको आपको देखना होगा अगर आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है। तो दोस्तों काफी सारी चीजें मैंने आपको बता दी, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले दोस्तों आपको ना क्या करना है, आपको रिलेटेड सर्चेस पे ध्यान देना है कि वो कौन कौन सी रिलेटेड सर्चेज हैं जो मेरी नीश से या फिर जो टॉपिक है उससे रिलेट कर रही हैं। रिलेटेड सर्चेस आप उसमें 2 बार, मतलब एक बार तो आपने देख ली रिलेटेड सर्च और एक बार और दे सकते हैं, ये बात एक खत्म हो गई। दूसरा आपको LSI पे ध्यान देना है, यानी जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे बेस्ट फ्रूट जूस, तो मेरे सामने सजेशंस आ जाते हैं और ये क्वेरीज बड़ी हैं, जैसे वेट लॉस, वेट गेन, आइज, डायबिटीज, तो आप इनके ऊपर ब्लॉग लिख सकते हैं या फिर अपनी वेबसाइट में कंटेंट भी लिख सकते हैं। तो ये टॉपिक आपको यहाँ से मिल गए, 2 चीज हो गई। तीसरी चीज, आप किसी टूल की मदद लें और वहां से जो सर्च वॉल्यूम है उसको देखते हुए आप उसके अबाउट कंटेंट को टेलर कर सकते हैं, कंटेंट को लिख सकते हैं। और आपको शुरू में लॉन्ग टेल कीवर्ड लेने हैं और ऐसे कीवर्ड लेने हैं जो लो कॉम्पिटिटिव हैं। उसके बाद आप गूगल ट्रेंड्स पे जाके ये देख सकते हैं कि क्या वो टॉपिक ट्रेंड में है या नहीं है, अगर है तो किस हिसाब से है, और ऐसे कौन कौन से उससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो ट्रेंड में चल रहे हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। अब कुछ टिप्स बता रहा हूं मैं एसईओ को इंक्रीज करने के लिए, आपको अपनी वेबसाइट पे जो यूज करनी है, ठीक है। पहली जो टिप है दोस्तों वो ये है, टारगेट लो कंपटीशन कीवर्ड। आपको लो कंपटीशन कीवर्ड टारगेट करना है। आपको सर्च वॉल्यूम पे शुरू में ध्यान नहीं देना है, 5000 सर्च वॉल्यूम भी बहुत होता है, लेकिन आपको उसमें ये देखना है कि लो कंपटीशन कीवर्ड कौन से, और लो कंपटीशन कीवर्ड वही होते हैं दोस्तों जो लॉन्ग टेल होते हैं, क्योंकि बहुत सारी सर्चेज होती हैं सर्च इंजन पे, आपको वहां से कोई ना कोई टॉपिक ऐसा मिल ही जाएगा जिसके ऊपर आप आराम से कंटेंट लिख सकते हैं। डू नॉट टारगेट पेड हाई ट्रैफिक कीवर्ड्स। अभी मैंने दोस्तों गूगल कीवर्ड प्लानर का आपको एग्जांपल नहीं दिया, आप गूगल कीवर्ड प्लानर को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो पेड एड्स जो होते हैं, मतलब गूगल एड्स जो होते हैं, सर्च एड के अंदर जो बातें आती हैं उसमें मायने रखता है, इसलिए मैंने आपको उसके बारे में नहीं बताया। वहां पे दोस्तों आपको ये पता चल जाता है कि कितना पैसा देना पड़ रहा है, पता ऊबर सजेस्ट में भी चल जाता है। अब दोस्तों जैसे कोई क्या कहते हैं कीवर्ड है जिसकी बिड अमाउंट बहुत ज्यादा है, मान लीजिए वो 450 रुपए का है और उसका सर्च वॉल्यूम कम है, लेकिन उससे बिजनेस ज्यादा जनरेट हो रहा है, तो आप उसके अबाउट कंटेंट लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा आप तब करेंगे जब आपकी वेबसाइट थोड़ी सी पुरानी हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से मुझे किसी कीवर्ड के अलावा कंटेंट लिखना है। यूज अथॉरिटी साइट्स। अब मान लीजिए दोस्तों आपकी जो वेबसाइट है वो टॉप 10 में आ गई, तो आप क्या करेंगे, एसईओ करना बंद कर देंगे क्या वेब पेज का? आपको एसईओ करना बंद नहीं करना है, आपको ऑफ पेज एसईओ की तरफ जाना पड़ेगा फिर, और आप अथॉरिटी साइट्स का यूज कर सकते हैं। जैसे आप अपने वेब पेज में यूट्यूब का वीडियो एम्बेड कर सकते हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड जिसके लिए आपने टेक्स्ट लिखा है, कंटेंट लिखा है। आप लिंक्डइन के ऊपर अपने ब्लॉग पोस्ट शेयर कर सकते हैं, आप फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम अकाउंट को
अपने वेब पेज पे जोड़ सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसी कर सकते हैं। मतलब आप अथॉरिटी साइट्स का यूज करें। एसईओ करने के बाद आप खाली न बैठें, क्योंकि जैसे ही एल्गोरिथम अपडेट होगी, जो रिजल्ट्स होते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे वो फ्लक्चुएट होते हैं। तो हो सकता है आपकी वेबसाइट जो पहले नंबर पे आ रही थी, अपडेट होने के बाद वो दूसरे पेज पे भी नहीं आ रही हो। और दूसरे पेज पे क्या होता है दोस्तों, दूसरे पेज पे लाशें छुपाई जाती हैं, वहां तक कोई जाता ही नहीं है। यूज सिनोनिम्स। अब दोस्तों मान लीजिए आपको कीवर्ड चाहिए, पर आपको कीवर्ड ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, तो आप उसके सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हैंडबैग्स के लिए काम कर रहा है या बैग्स के लिए, तो वो कई सारे वर्ड्स हैं जो लड़कियां यूज करती हैं। कप्स यूज करती हैं, क्लच यूज करती हैं, डफल बैग और पता नहीं कौन कौन से बैग्स होते हैं। तो आप उन सिनोनिम्स को यूज कर सकते हैं। जैसे हेल्थ जूस है तो उसके भी सिनोनिम्स होंगे, वो आपको विकिपीडिया पे भी मिल जाएंगे। और अगर आप गूगल सर्च बार में लिखेंगे कि सिनोनिम्स ऑफ हेल्थ जूस, तो आपको वहां पे मिल जाएंगे एनर्जी ड्रिंक। उन वर्ड्स को देख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। डू नॉट मिस स्पेल एनीथिंग। जब आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि मिस स्पेल कीवर्ड्स का भी जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ज्यादा होता है। मैं कीवर्ड रिसर्च करता हूं, अपने क्लाइंट्स के लिए भी करता हूं और खुद के लिए भी मैंने कर रखी है। तो मिस स्पेल वर्ड आएंगे, लेकिन आपको इंटेंशनली कोई भी मिस स्पेल नहीं करना है अपनी वेबसाइट के कंटेंट में। अब ये थिंक लाइक अ कस्टमर। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ना लेफ्ट हैंड पे एक इमेज दिख रही है जो सेल्स फनल होती है। अब ये साइट विजिटर की सेल फनल है, ये उसकी ऑनलाइन जर्नी है जो वो कर रहा है। मान लीजिए आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है और आप हेल्थ जूस का ही काम कर रहे हैं, और आपकी वेबसाइट पे लोग आए तो आप चाहते हैं कि वो वहां से प्रोडक्ट लेके बाहर जाएं। आपके चैलेंजेस क्या क्या हैं? जो पहला फेज है वो है बाउंसेस। बाउंसेस मतलब पीछे चले जाना। फनल में जो लोग आएंगे उसमें से 30 से 70% लोग बाउंस बैक हो जाते हैं। किसकी वजह से? ट्रैफिक क्वालिटी की वजह से और साइट रिलीवेंस की वजह से। अब जो लोग ब्राउज कर रहे हैं वो है 30 से 60%। उनके पास मोटिवेशन है, वो साइट को देख रहे हैं और कंटेंट की क्वालिटी को देख रहे हैं। इन लोगों का आपको ध्यान रखना है। जो कोल्ड ट्रैफिक वापस चला गया उन्हें जाने दीजिए, उनसे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आप कस्टमर की तरह सोच रहे हैं ना। तो आप सोचिए कि अगर मैं अपनी वेबसाइट पर आ रहा हूँ तो मैं ये जूस क्यों खरीदूं? इस वेबसाइट के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि मुझे जूस खरीदना पड़ जाए? कैसे आप अपना जो ट्रस्ट है वो बिल्ड करेंगे किसी भी यूजर पे? इसके बाद अर्ली वेवर्स, ऑफर क्वालिटी परसुएशन। जो ऑफर क्वालिटी देखते हैं कि कूपन कोड है या नहीं, फर्स्ट ऑर्डर पे कितना ऑफर मिल रहा है। ऐसे लोग होते हैं जो ऑफर क्वालिटी और परसुएशन को देखते हैं। मैं भी देखता हूं दोस्तों, किसी वेबसाइट पे जब ऑनलाइन सामान खरीदता हूं तो मैं ये देखता हूं कि ऑफर है या नहीं है। उसके बाद होते हैं दोस्तों लेट वेवर्स, जिनके बीच कन्वर्जन हर्डल आती है। वो कन्वर्जन हर्डल किसी भी तरीके की हो सकती है। ऑनलाइन पेमेंट सिक्योर है या नहीं, पता नहीं प्रोडक्ट कैसा आएगा, डिलीवरी कैसे हो पाएगी। तो मतलब कई सारे कन्वर्जन हर्डल्स होते हैं जो लेट वेवर्स होते हैं, और इनको भरोसा करने में टाइम लगता है। लेकिन जो लेट वेवर्स होते हैं, अगर ये एक बार ट्रस्ट कर लेते हैं दोस्तों, तो ये बहुत ही अच्छे लोग होते हैं और ये कन्वर्जन तक पहुंचते हैं। और कन्वर्जन तक आते आते 1 से 5% लोग रह जाते हैं केवल। यानी साइट विजिटर अगर 1000 थे तो मुश्किल से 50 लोग आपकी वेबसाइट से कन्वर्जन करके बाहर जाएंगे, यानी जो सेल को पूरा करेंगे, कोई प्रोडक्ट को बाय करेंगे। 5% तो दोस्तों बहुत ज्यादा है। ये 1.5 से 2% के बीच रहता है। यानी 1000 कस्टमर अगर आपकी वेबसाइट तक आए हैं तो उनमें से 20 कस्टमर ही ऐसे होंगे जो प्रोडक्ट को बाय करेंगे। तो वो आपको बाद में बताऊंगा दोस्तों कि आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं। तो ये जो सेल्स फनल है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है और ये चीज को अपने माइंड में रखना है। थिंक लाइक अ कस्टमर। आप इस तरीके से कंटेंट बनाएं कि आप खुद को सोचें कि मैं कस्टमर हूं और मैं क्या क्या चीजें देखूंगा अगर मैं कोई भी सामान खरीदने वाला हूं। और उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्काउट योर कंपटीटर्स। जो आपके कंपटीटर हैं, जैसे मान लीजिए मैंने अभी क्वेरी लिखी थी बेस्ट हेल्थ जूस या हेल्थ जूस जो भी लिखी थी सर्च इंजन में, तो मेरे सामने जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रिजल्ट आ रहे थे वो मेरे कंपटीटर्स हैं। हेल्थ जूस क्वेरी के लिए मेरे सामने 3 रिजल्ट है, तो मैं एक को ओपन कर रहा हूं, दूसरे को ओपन कर रहा हूं और थर्ड को ओपन कर रहा हूं। मॉडर्न हनी, healthline.com और तीसरा रिजल्ट भी healthline.com है। तो इनको मैं मॉनिटर करूंगा, देखूंगा इन्होंने कौन कौन से ऐसे कीवर्ड है जिनको यूज कर रखा है, जैसे हेल्दी जूस क्लीन रेसिपीज, और नीचे और भी कई सारी जो हेडिंग होंगी वो मुझे देखनी पड़ेंगी इनके। और द 9 हेल्दीएस्ट टाइप ऑफ जूस, तो ये सब चीजें मुझे देखनी पड़ेंगी कि इसके अंदर टाइटल क्या क्या यूज करे हैं। और मैं एक चीज और देख सकता हूं दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल F प्रेस करूं और मैं लिखूं जूस, तो इस पेज पे दोस्तों 110 बार जो जूस वर्ड है उसका इस्तेमाल हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि आपको कितनी बार जूस लिखना है अपने कंटेंट में। ध्यान रखें कि कीवर्ड स्टफिंग ना हो जाए। जो कीवर्ड डेंसिटी होती है दोस्तों वो 3% के आसपास होती है, जो अच्छी होती है। यानी जो 100 शब्द हैं उसमें आप
जो अपना प्राइमरी कीवर्ड है या फिर जो टॉपिक है वो 3 बार से ज्यादा ना लिखें तो वो अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे 110 है तो कई सारे वर्ड होंगे यहाँ पे, इसलिए इन्होंने 110 टाइम्स यूज कर रखा है। अगर आप मैं किसी और वेबसाइट को देखो, यहाँ पे एकदम कंट्रोल ऐप और जूस, तो दोस्तों इस वेबसाइट में मॉडर्न हनी में 63 टाइम्स यूज हुआ है जूस। तो ये चीज आप यहाँ से देख सकते हैं, इनकी हेडलाइन देख सकते हैं, टेक्स्ट देख सकते हैं, क्या क्या इन्होंने यूज किया है, कौन से फॉन्ट यूज किए हैं, क्या वो सारी चीजें तो इसकी मैं मार्कअप की बाद में बात होगी इनके बारे में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स की, क्या क्या प्रॉब्लम आती है जब वेबसाइट को आप रैंक करते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम गूगल ही है। गूगल भले ही हमें ये सर्विस देता हो कि गूगल के थ्रू हमारे पास कई सारे लोग आते हैं, पर मैंने यहाँ पे कीवर्ड लिखा है बैकलिंक सर्विसेज, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उसका स्निपेट आ रहा है। तो दोस्तों आजकल ज्यादातर सर्चेज मतलब 98% सर्चेज मोबाइल से परफॉर्म होती हैं। तो अगर कोई लिख रहा है बैकलिंक सर्विस तो उसको ना यहीं पे ही पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है इसी पेज पे, और वो बंदा आगे बढ़ता ही नहीं है, वो यहीं पे पढ़ लेगा गूगल से और यहीं से वापस चला जाएगा। दूसरी चीज, अगर बात करें ई कॉमर्स वेबसाइट की, अगर मैं यहाँ पे क्वेरी लिखूं तो दोस्तों वॉशिंग मशीन के लिए जो वेबसाइट रैंक हो रही है वो फ्लिपकार्ट हो रही है। अगर नीचे आओगे तो आप देखो अमेजॉन, रिलायंस डिजिटल, आईजी, एलजी, आईजी नहीं एलजी, विकीपीडिया, विजय सेल्स, वर्लपूल इंडिया, क्रोमा, ये सब क्या है दोस्तों ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो ई कॉमर्स वेबसाइट जब से ट्रेंड में आई है, वहां लोग वहां से प्रोडक्ट बाई कर रहे हैं, तो आप उनको पीछे नहीं कर सकते। बुक जैसे मैंने कहा ना, स्काउट योर कंपटीटर, आप अपने कंपटीटर को देखें तो आप इनको बीट नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी वेबसाइट पे बिलियंस और बिलियंस पेज हैं। तो वॉशिंग मशीन जो है वो हाई सर्च टर्म होगा, अगर आप ऊबर सजेस्ट में डाल के देखेंगे तो आपको कम से कम वॉल्यूम महीने का 1 मिलियन से ज्यादा मिलेगा। तो आप इस वर्ड के साथ तो नहीं जा सकते अब। तो आपको दोस्तों इसके अंदर वही चीजें हैं, अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी। जैसे वॉशिंग मशीन, अगर आप नीचे आएंगे तो आप रिलेटेड सर्च दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसी क्वेरी लिखूं जो ज्यादा स्पेसिफिक हो, जैसे वॉशिंग मशीन सेमी ऑटोमेटिक, तो हो सकता है कि वहां पे रिजल्ट्स कुछ चेंज हो और मेरे लायक कुछ मिले। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, वर्लपूल, माई स्मार्ट प्राइस डॉट कॉम, तो दोस्तों इसको ओपन करते हैं। तो दोस्तों ये एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है और यहाँ पे जो एफिलिएट लिंक शेयर है। तो दोस्तों इस बंदे ने क्या करा है, बहुत हाई कंपटीशन कीवर्ड को लिया है, जो हमने लिखा था वॉशिंग मशीन सेमी ऑटोमेटिक। तो अगर इस रिजल्ट की बात करें माई स्मार्ट प्राइस, तो दोस्तों ये ई कॉमर्स वेबसाइट के बीच में रैंक हो रहा है। तो इसने बहुत ज्यादा एफर्ट किए होंगे एसईओ के लिए, इसलिए इसकी वेबसाइट क्या हो रही है, वो रैंक हो रही है। तो दोस्तों अगर आप शुरू में काम करना है तो आप लो कंपटीशन कीवर्ड्स को लेंगे और ऐसे कीवर्ड्स को लेंगे जो लॉन्ग टेल होंगे, शॉर्ट टेल नहीं होंगे। क्योंकि शॉर्ट टेल कीवर्ड्स के लिए दोस्तों कई सारी चीजें ऐसी होती है जिनके लिए विकिपीडिया का रिजल्ट आता है, और विकिपीडिया के कंटेंट को डिफीट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आगे के ट्यूटोरियल्स में बात होगी, जब डोमेन अथॉरिटी की बात होगी तब मैं आपको और बताऊंगा कि विकिपीडिया को आप बीट क्यों नहीं कर सकते। कर सकते हैं आप, ऐसी बात नहीं है, पर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और जो सिंगल वर्ड क्वेरीज होती हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसी के साथ दोस्तों मैं आज की बात खत्म करता हूं। आई होप बातें आपको समझ में आई होंगी और आपने जान लिया होगा कि आप कीवर्ड रिसर्च को कैसे करेंगे और आप उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.learntounless.com/contactus.php पे। मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। जल्दी मिलता हूं आपसे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय।